नमस्कार दोस्तों, लर्न विद फन में मैं प्रगति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पेडागॉजिकल ऑफ सोशल स्टडी के चैप्टर 4 पे, जिसका टाइटल है कि एनक्वायरी या फिर एम्पिरिकल एविडेंस या पूछताछ और अनुभवजन्य साक्ष्य, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊंगी तो इससे रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट पे बेस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और आई होप कि आप भी इसे जब कंटेंट को देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग को भी अच्छा बहुत लगता होगा। वीडियोस बहुत शॉर्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी हो गया, कि वो बोरिंग हो गए या फिर कुछ ऐसा। मैं इन सारी चीज़ों को ख्याल रख के आप इसमें इंटरेस्ट भी आपका लगा रहे और आप अच्छे से पढ़ सके, इसलिए मैं ये बनाती हूँ। अब हम लोग इसमें बहुत कुछ, इसमें इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि इंडक्शन और डिडक्शन मेथड ऑफ टीचिंग की बात करता है, यानी कि आगमन और निगमन विधि की। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये लेसन उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन भी बनाऊंगी, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अब इसको पढ़ लेंगे, और इसके बाद से चैप्टर 5 आ जाएगा। और इसमें ये इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्वायरी क्या होती है, फिर एम्पिरिकल एविडेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। पहली बात होती है कि इंक्वायरी या फिर उसको क्या कहते हैं, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है। द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है। द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स टू एसेस देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि मैं दोनों बाईलैंग्वेज में होकर आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो इसमें इंग्लिश रखी है वो बहुत ही बेसिक है, आप समझ लोगे, मैं पढ़ा रही हूँ। यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें बच्चे जो है वो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट से, ताकि उनकी जो प्रायर नॉलेज है, उनकी स्टैंडिंग लेवल को समझ सके। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को बच्चों से पूछोगे नहीं, जब तक वो चीज़ उनके ब्रेन से आप खोदोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि उनका प्रायर नॉलेज क्या है, वो कहाँ तक समझे हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, ये लिखा हुआ है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज अ लर्निंग दैट इज ड्राइवन बाय ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कैसे हो पाती है? वो इंक्वायरी के थ्रू ही हो सकती है। यानी कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है कोई भी चीज़, तो उससे पहले हम उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, बातें होते हैं, वो हम पीछे से बच्चों को खंगालते हैं कि बच्चा ये आपने कभी सुना है या फिर कभी ये किया है, तो उससे कोरिलेट करके हम अपने टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो वो इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत ही एफिशिएंट होती है, ताकि उससे जो बच्चा होता है अपने प्रायर नॉलेज को, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को कोरिलेट कर पाता है, एज वेल एज स्टूडेंट भी जान पाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे, आप लोग देख लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग को। और ये अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। इंक्वायरी प्रोसेस के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी कि की कंपोनेंट्स। इसके क्या क्या, इसमें क्यों, इसमें किया ही क्यों जाता है इंक्वायरी को। तो देखिए, ये क्या बोलता है आपके रिव्यू प्रायर नॉलेज, यानी कि आपका जो भी पूर्व अनुभव है उसको भी ये रिव्यू करता है। कैसे? जब भी टीचर जो है डिस्कशन के थ्रू, दैट इज द टीचर विल डू दिस बाय engaging students in a discussing what they already know। जो वो जानते हैं उस बेस पे डिस्कशन करेंगे, तो बच्चे के जो नॉलेज होगा, जो वो जानता है, वो सारे बाहर आएंगे। उनके एक्सपीरियंस, उनके ओन बैकग्राउंड उस लर्निंग टेबल पे आएंगे, ताकि सारे स्टूडेंट जो है वो अपने एक जो टॉपिक है उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाए, एंड देन दे विल डेवलप अ बेस फॉर क्रिएटिंग मीनिंग विद द टेक्स्ट दे आर रीडिंग। जो पढ़ रहे हैं उससे कोरिलेट कर सके। तो ये हो गया। देन प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो टीचर पढ़ाने जा रहा है टॉपिक, तो उससे भी रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स नीड टू नो समथिंग अबाउट द टॉपिक टू बी एबल टू परसीव एंड फॉर्मुलेट मीनिंगफुल इंक्वायरीज, यानी कि कुछ भी नहीं पूछा जाता है उनसे, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो जब बच्चों को बच्चे बताते हैं, फिर टीचर बोलते हैं अच्छा तो ये बात है, हाँ ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि मुझे ये पढ़ाना है। तो आपके ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल गई ना बच्चे को एक टॉपिक के लिए। फिर देखिए, थर्ड है कि स्टैब्लिश अ जनरल टॉपिक ऑफ इंक्वायरी। अब जनरल टॉपिक ऑफ इंक्वायरी भी स्टैब्लिश करता है। तो वो सारे उसके की कंपोनेंट्स ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस थे। इसमें आ जाते हैं हम लोग इंपीरिकल एविडेंस। अब इंपीरिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि इट इज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड डाटा। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना अगर अनुभव से, ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से
की जाए और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो तो हम उसे इम्पीरिकल कहते हैं। इम्पीरिकल का मतलब ही होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर वो वेरीफाइड नहीं है, if it will not be verified, if any observation or experimentation will not be verified, then it will not be called empirical. empirical का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन वेरीफाइड होना ही चाहिए, उसी को हम empirical कहते हैं या फिर अनुभवजन कहते हैं। अब देखिए, और साक्ष्य का मतलब यानी कि एविडेंस का मतलब क्या होता है, कोई प्रूफ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट पे बेस्ड हो, प्रूफ पे हो, ये वाली चीजें हो जाती हैं। ये देखिए उसकी साइकिल है, इंपीरिकल साइकिल है, जिसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन आता है, दूसरा इंडक्शन आता है, तीसरा डिडक्शन आता है, इंडक्शन के बाद हम डिडक्शन करते हैं एक्सपेक्ट्स को, उसके व्यूज को, देन उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद से उसका इवेल्युएशन होता है। और इस तरह से कोई भी डाटा या फिर फैक्ट जो है हम उसे अपने आप में इनकलकेट कर पाते हैं कि अच्छा तो ये वाली चीज है या फिर ये बात है, तो वो इस तरह से जाता है। अब देखिए इस चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट पेडागोजी में जो हम हर बार पूछता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, इंडक्टिव मेथड बोला है, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का आगमन का यानी कि हम लोग पहले रूल पे नहीं जाएंगे, पहले हम लोग किस पे जाएंगे, नोन, जो भी चीजें हम जानते हैं उससे नोन टू अननोन जाएंगे, या फिर कोई जो मूर्त चीज है जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप जानते हो, मूर्त से अमूर्त में जाते हैं, माने कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं। उसके बाद से बॉटम, सबसे निचली जो स्तर होती है उससे जाके हम अप पे जाते हैं, या फिर अगर बात की जाए कि एग्जाम्पल हम लोग पहले जानते हैं, रूल बाद में जानते हैं, तो ये चीजें हो गई। स्पेसिफिक होती है पहली चीजें, फिर जनरल, तो ये इंडक्टिव मेथड होता है। आगमन विधि होता है, आगमन विधि को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि वो ओपन एंडेड होता है, वो डाइवर्जेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होता है। और डिडक्टिव को आप क्या बोल सकते हो, वो डाइवर्जेंट ना होकर कन्वर्जेंट, यानी कि सिकुड़ा हुआ, जिसमें जो थॉट्स प्रोसेस है वो एक जगह आके मिल जाते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो प्रकाश जो होता है हर तरफ फैलता है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्ज, बोलते हैं ना कि डाइवर्जेंट और तो लाइट डाइवर्ज हो जाती है। तो उसी तरह डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है, जैसे कि थॉट्स प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट आइडियाज आके एक यूनिक आइडिया बनाते हैं, बहुत अच्छे से डाइवर्ज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए डिडक्टिव में क्या होता है, नोन टू अननोन होता है, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ठीक अपोजिट, फिर टॉप से बॉटम अप्रोच में रूल। तो ये सारी चीजें थी और आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये छोटी छोटी चीजें थी जिसमें इंडक्टिव, डिडक्टिव हमने पढ़ा, इंक्वायरी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपीरिकल एविडेंस किसको कहते हैं, यही सारी चीजें थी जो बहुत ही इजी वे में मैंने बहुत इसको लेंदी ना करके शॉर्ट में बता दिया। और आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे थोड़ा, अगर आप और इसमें तो सर्च भी करोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, मोस्टली इंडक्टिव और डिडक्टिव से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो उससे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और वो जान गए। और देखिए मैंने यहाँ पे एक कोट है कि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, और ये बहुत सही बात है। तो हम और आप, एक टीचर और एक स्टूडेंट, या फिर एक स्टूडेंट दोनों ही कभी भी सुधार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है और अपनी गलतियों से कुछ सीख सकता है। तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है अगर उसमें सीखने की ललक हो। पहले जो गलतियां करता है अगर उससे सीख ले तो दूसरी बार वो गलती नहीं करता है। तो हमेशा एक स्टूडेंट को सीखते रहना चाहिए, और ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था वो हमेशा उसे यूज करते रहना चाहिए, ताकि जब भी वो सीखेगा हमेशा एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस में जाएगा और उसका हमेशा ही उन्नति होगी, हमेशा उसकी प्रगति होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो ये था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपना रिमार्क जरूर बताइएगा। और मैं होप करती हूँ कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, समझ जाएंगे, और आप जरूर